आपने देवर जी से बात नहीं की क्या कि मम्मी जी को यहाँ से ले जाओ? अरे यार अभी कहाँ की है, टाइम ही नहीं मिल पाया है। अब करूँगा। हाँ, आपको टाइम तो कभी नहीं मिलेगा, मुझे तो पता है ना। बस ऐसे ही टाइम नहीं मिल पाया, टाइम नहीं मिल पाया। बस हम घूमने भी नहीं जा पाएंगे। अगर मम्मी जी यहाँ पे रहीं तो कैसे जा पाएंगे बताइए? इतने दिन से बोल रही हूँ कि फ़ोन कर दीजिए तो मम्मी जी को ले जाएं ले जाएं। आप कौन सुनेंगे? मुझे पता है, लगता है मुझे फ़ोन करना पड़ेगा। अरे यार तुम नहीं समझोगी सोना। दिमाग इतना डाइवर्ट हो जाता है कि कुछ याद ही नहीं रहता है। जानती तो हो, एक पल के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। आज ही करूँगा बात में। आज ही नहीं करेंगे, अभी करिए फ़ोन हमारे सामने और बोलिए देवर जी से कि मम्मी जी को आके ले जाओ, हमें कहीं घूमने जाना है बाहर। ठीक है ना? चाय पी लूँ फिर करता हूँ, रुको। अरे, चाय कौन सा मना कर रही है कि नहीं अभी फ़ोन मत करो? हम्म, चाय भी पीते जाइए और बात भी करते जाइए। ये बात भी तुम सही कह रही हो। रुको, तुम्हारा मन है तो मैं पहले बात ही कर लेता हूँ। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये मत बोल दीजिएगा कि माँ की पेंशन आ गई है, ये है वो है। ये सब मत बोलना। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगा। क्या क्या नहीं बोलना है पहले बता दो, वरना मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो बाद में लड़ाई मत करना। अरे बस इतना ही नहीं बोलना है कि माँ की पेंशन आ गई है, वरना वो दौड़े दौड़े चले आएंगे और अपना सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अभी अपन को घूमने जाना है, पैसे की ज़रूरत है ना? इसलिए मत बताना कि पेंशन आ गई है। और जब वो लेके जाएंगे यहाँ से तो उनको दोबारा पेंशन आएगी तो उन्हीं की तो मिलेगी, अपन को क्या मिलेगा? समझ रहे हो ना? अच्छा चलो ठीक है, फिर लगाऊं फोन उसको। हाँ हाँ, लगाइए लगाइए। हेलो। हेलो। हाँ, भैया बोल रहा हूँ अर्पित। यार तू माँ को लेने नहीं आया? क्यों भैया, क्या हुआ? अभी तो तारीख आई नहीं है। 5 तारीख को आती है माँ मेरे पास। अभी 5 तारीख कौन सी आ गई है, बताइए। क्यों, क्या हुआ भैया? बड़ी जल्दी है माँ को मेरे पास भेजने की, कोई बात हो गई क्या? अरे यार कोई बात बात नहीं हुई है। मैंने सोचा तेरा फोन भी नहीं आया है और मैं भी नहीं कर पाया। मैंने सोचा तुझे फोन कर दूं। अब आ ही गई है टाइम। 5 तारीख आने वाली है, ले जाता माँ को। चलो ठीक है, माँ की पेंशन भी आ गई होगी, क्यों भैया? जी बताना मत, चुप रहना, कह तो नहीं आई है। नहीं अभी तो पेंशन तो नहीं आई है। अब आने वाली है। आ ही जाएगी 1-2 दिन में। अब तू आ रहा है तो ले जा माँ को आके, वरना तेरी पेंशन भी रख लूंगा और तुझे माँ को तो ले ही जाना पड़ेगा। फिर मत बोलना मुझे कि भैया आपने पेंशन रख ली। अरे भैया 2-4 दिन की ही तो बात है। आता हूँ ना। 2-4 दिन में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अरे भैया रुक जाइए कुछ दिन के लिए। 2-4 दिन रुक जाओ। वो क्या है कि मैं चला गया था बाहर बीवी को लेके घुमाने के लिए। अब वापस आए हैं तो घर में काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इस चक्कर में कहीं का निकलना नहीं हो पा रहा है। अकेले वो इतना काम कर नहीं पाएगी तो मैंने सोचा अब बीवी है तो थोड़ा हाथ तो बटाना बनता ही है। अरे यार अर्पित, काम वाम तो होता रहेगा भाई। मैं वो कर लेगी बहू काम। तू एक काम कर, माँ को आके ले जा। वो क्या है कि हम लोगों को भी घूमने जाना है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तू ले जा माँ को। हम्म? अगर तू 5 तारीख से ज्यादा रखेगा माँ को तो मैं रख लूंगा अगली बार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस बार तू जल्दी ले जा, उस बार लेट ले जाना। अच्छा तो ये बात है, मुझे पता था कि कुछ तो दाल में काला है। अब आपको घूमने की पड़ गई। चलो ठीक है, माँ से बोलना मैं माँ को लेने आ रहा हूँ कल। आप ना सीधे सीधे बोल दीजिए कि चुपचाप जल्दी से आ जाए, ले जाए। ठीक है ना? कल नहीं, आज ही आए। इनको तो अपनी पत्नी की पड़ी है, हमारी तो पड़ी ही नहीं है जैसे। बोल दीजिए ना। क्या हुआ भैया, भाभी कुछ कह रही है क्या? नहीं भाभी कुछ नहीं कह रही है। ये कह रही है कि ठीक है, आज ही आके ले जाते तो सही रहता। वैसे भी ना अर्पित, तुझे ना हमेशा अपनी बीबी की पड़ी रहती है। हमारे बारे में तो तू कभी कुछ नहीं सोचता है। हम्म। अब बीबी को घुमाना, बीबी का काम करवाना, थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी सोच लिया कर। तो उससे ज्यादा रखते हैं हम माँ को अपने पास। और जब पेंशन की बारी आती है तो तुझे समय हमेशा याद रहता है कि भैया पेंशन आ गई होगी, मुझे थोड़ी पैसे की जरूरत है, भेज दो। हम्म। अब माँ को लेके जाएगा तभी पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अरे मैं सब जानता हूँ भैया, सब जानता हूँ। मुझे मत बताओ। आपको पेंशन की जरूरत नहीं पड़ती क्या? आप भी तो खाते हो माँ की पेंशन। हाँ तो तू कौन सा नहीं खाता है? आके चुपचाप लेके जा।
थोड़ा बहुत तो मेरे बारे में सोचा कर। तू अपनी बीवी बच्चों को घुमा रहा है, हैं? तेरे भर बीवी बच्चे हैं क्या, मेरे नहीं हैं? मुझे भी तो लेके जाना है। हम्म? 1 महीने से चिल्ला रही है वो, चलिए चलिए। अब मैं कहाँ चला जाऊं? माँ जो है। हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूँ लेने। बोल दो माँ से तैयार हो जाए। ठीक है फिर, बोलता हूँ माँ से। ठीक है, मैं रखता हूँ फोन। ठीक है, रख दे। गुस्सा तो इतनी तेज आ रहा है अर्पित के ऊपर कि बता नहीं सकता हूँ। इतना बोलने लगा है, ये भी पता नहीं है कि बड़ा भाई है तो कैसे बात करनी चाहिए। जी आज पता चला है, हैं? हम जब बोलते थे कि अरे वो भाई नहीं कसाई है, सिर्फ पैसे के लिए मरता है, और ये माँ तुम्हारी उसी के लिए मरती है, जब देखो तब। अब पेंशन तो दे मत देना, सोच लो अगर दे दी धोखे से तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये माँ बेटे ना एक जैसे हैं। बात तो तुम सही कह रही हो। अब ना, अब मैं पेंशन बताऊंगा नहीं। सोच रहा था आएगा तो दे दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब दूंगा ही नहीं। थोड़ा उड़ा बात कुछ भी नहीं, पेंशन नहीं दोगे तो नहीं दोगे। घूमने जाना है हमको, सोच लीजिए। अगर पैसे की कमी पड़ी ना तो फिर आप ही को पता चलेगा। चलो ठीक है, तो फिर मैं माँ को बोलता हूँ अपना बैग वैग पैक कर ले। अरे आपकी चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय पी लीजिए बाद में बोलना। चाय आया बाद में पीऊंगा सोना। पहले माँ को तैयार कर दूं, माँ से बोल दूं तो अपना बैग वैग पैक कर लेंगी। अर्पित आता ही होगा। ठीक है तो जाइए फिर, बोलिए। अब सही है, ये बुढ़िया यहाँ से जाए, बस भाड़ में जाए। अब मैं जाऊंगी कहीं अच्छी जगह घूमने, गोवा हुआ। वैसे भी यहाँ ठंडी बहुत पड़ रही है, मुझसे तो ठंडी सहन भी नहीं होती है। जाऊंगी बढ़िया मजे करूंगी। ये बुढ़िया भी ना जब से यहाँ रहने लगी ना तो मेरा जी का जंजाल हो गया है। इतनी तो गुस्सा आती है इसके ऊपर कि बता नहीं सकती, इसके चक्कर में कहीं जा भी नहीं पाती हूँ। अब अच्छा है 2-4 महीने के लिए बला कटी। चलो बैग वैग लग गया है, मैं भी कपड़े वपड़े बदलूं। नहीं बदलूंगी तो क्या होगा, मेरी तो किस्मत ऐसी है, 1 महीने इधर तो 1 महीने उधर। कैसा मेरे बेटों ने मुझे बांट रखा है, देखो तो मेरी किस्मत। माँ, हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है। ये बोलने आया था कि अपना बैग एक पैक कर लेती। अर्पित लेने आ रहा है आपको। उसकी चिंता मत कर बेटा, मैंने बैग एक पहले से पैक कर लिया है। मुझे पता चल गया था जब तू फोन में बात कर रहा था, तो मैंने पहले से बैग लगा लिया है। चलो अच्छा किया। वैसे बेटा तू घूमने कहाँ जा रहा है, कहीं जा रहा है क्या? हाँ माँ, आपकी बहू बोल रही है कि चलिए कहीं घुमा लाइए। मैंने कहा ठीक है। आपके जाने में 5 दिन बचे थे अभी। मैंने सोचा कि कैसे जाऊंगा। अब वो ज़्यादा वो करने लगी तो मैंने अर्पित को फ़ोन किया। मैंने कहा कि भाई ले जा आके माँ को। अब उसको भी तो देखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये नौकरी के चक्कर में उसको टाइम भी नहीं दे पाता हूँ तो गुस्सा हो जाती है, वो भी नहीं अच्छा लगता ना। अब घर परिवार है, ध्यान तो देना ही पड़ेगा। चल बेटा अच्छी बात है, घुमा ला। थोड़ी बहू बिटिया है, मन बहलेगा ना तो उसका भी दिमाग अच्छा हो जाएगा। इसी वजह से तो सोच रहा हूँ आप वहाँ चली जाओ। ना होगा तो अगली महीने 5 दिन मेरे यहाँ ज़्यादा रह लेना, और क्या। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जैसा अच्छा लगे तुम दोनों भाइयों को, मैं तो उसी में खुश हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, आने वाला होगा, तैयार रहना। जैसे आए तुरंत निकल लेना, क्योंकि हो सकता है हम लोग भी तैयारी बना लें, आज ही निकलें। कोई बात नहीं बेटा, ये कह रही थी बहू से कह दे थोड़ा नाश्ता पानी बना दे, खाने पीने के लिए रास्ते के लिए हो जाएगा। वहाँ भी रहूंगी, जैसे बहू ने टाइम से ना बना पाया तो अपना नाश्ता पानी करके पानी पी लिया करूंगी। अरे माँ, क्या बात कर रही हो? अर्पित से कह देना वो रास्ते में आपको नाश्ता करा देगा, ठीक है ना। और वो बहू बना दिया करेगी आपको, क्यों परेशान हो रही हो? और फिर नहीं बनाएगी तो अब तो हट्टी खट्टी काशी घूम रही हो, बना के खा सकती हो। हम्म? अब ज्यादा आराम फरमाने की कोशिश करोगे तो हाथ पैर तंग हो जाएंगे, फिर एक गिलास कोई पानी भी नहीं देगा। आपको सोचना चाहिए माँ, थोड़ा हाथ पैर चलाया करो। इसीलिए तो सोना भी कहती है कि माँ पूरे दिन बस पड़ी रहती हैं, कुछ करने धरने की तो है नहीं है, मुफ्त का खाती हैं, बस लेटी रहती हैं। हम्म? थोड़ा हाथ पैर चलाया करो कि बहू भी आपसे खुश रहे। वो बात तो बेटा तू सही कह रहा है, मैं भी सोचती हूँ कि हाथ पैर चलाऊं, लेकिन ये बेटा मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। बात की वजह से ना एकदम से लुंजे लुंजे हो गए हैं, ज़्यादा चलने भी नहीं देते हैं। मैं क्या करूँ, मैं तो अपने पैरों की वजह से मजबूर हूँ, नहीं तो मैं तो पूरा घर का काम कर लूँ। अरे मम्मी जी क्यों झूठ बोल रही हो, आपके तो अच्छे खासे हाथ पैर चलते हैं।
लेकिन आपका तो हिम्मत ही नहीं पड़ती काम करने की। अभी देखो, जब आपके बेटे नहीं रहते ना, तो आप तुरंत ही बाहर बैठ के मोहल्ले पड़ोस वालों को इकट्ठा करके माँ कितनी बातें करती हो। अरे बेटा बहू, मैं ना अड़ेल कड़ेल के बाहर चली जाती हूँ थोड़ी मन बहलाने के लिए। क्या करूँ, अंदर घुसे घुसे लेटे लेटे पेट दर्द होने लगती है, इसलिए बाहर चली जाती हूँ। हाँ तो जैसे अड़ेल कड़ेल के बाहर चली जाती हो, वैसे मेरे साथ काम भी तो करा सकती हो, बैठे बैठे खाना भी तो बना सकती हो। ना बिल्कुल सही बात कह रही है माँ, आपको करना चाहिए। जब बहुओं को हाथ बटाओगी तभी तो मीठी प्यारी रहोगी, नहीं तो बोझ बन के रह जाओगी तो कौन आपकी सेवा करेगा बताइए। अरे रहने दीजिए, ये ना मेरा काम क्यों कराएंगी। अभी देखना देवर जी लेने आ रहे हैं, वहाँ देखना छिटक छिटक के काम करेंगी। बेटा ये कह रही थी मेरी वो पेंशन दे देता तो कुछ दिन मेरा खर्चा चल जाता। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, ऐसे खाली हाथ जाऊंगी अच्छा भी नहीं लगेगा। वहाँ मेरे नाती पोता होंगे, बोलेंगे दादी क्या लाई, तो क्या मुंह दिखाऊंगी। देखिए मेरी बात सुनिए माँ, अभी पेंशन आई नहीं है, अगर आ भी जाएगी ना तो इस बार की मैं रखूंगा, क्योंकि मेरा हक बनता है। अभी मैं घूमने जा रहा हूँ तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए। और मुझसे बोल देना आप इससे कि 1 महीने ज़्यादा रख ले आपको तो वो ले लेगा पेंशन, अभी नहीं दे पाऊंगा मैं। अरे बेटा झूठ क्यों बोल रहा है, पेंशन तो आ गई है। हैं, बता मेरे से झूठ बोल रहा है। मैं ही अंगूठा लगाती हूँ, तभी तो निकलती है, ऐसे थोड़ी ना निकल आती है। हाँ तो क्या हो गया, निकल आइए पेंशन। हम घूमने जा रहे हैं, हमें पैसे की जरूरत है। हैं? बड़ी पेंशन पेंशन करती हो, जो खिलाते पिलाते हैं उसका क्या। क्या बातें हो रही है भाई। अरे बेटा तू आ गया। हाँ माँ मैं आ गया, भैया को ज़्यादा जल्दी थी ना, तो टाइम से पहले बुला लिया कि माँ को ले जाओ आगे, मुझे घूमने जाना है। और तू घूम के आया, उसका क्या है। अरे हाँ तो मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो माँ को लेने आ गया। चल बेटा फिर उठा तो बैग चले। रुक जाओ माँ, चलते हैं। भैया पहले पेंशन तो दे दें जो निकाल के लाए हैं। भाई की पेंशन, मेरे पास अभी कोई पेंशन वेंशन नहीं है। अरे भैया झूठ क्यों बोल रहे हो, कैसे नहीं है, मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं है। अभी हम लोग घूम के आए हैं बाहर से तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं, माँ का खर्चा कैसे वहाँ चलेगा, पेंशन तो चाहिए ना। अरे बेटा चल ना, वो अभी नहीं उसकी निकली है, बाद में वो कर लेंगे। अब क्या बताएं, चलो। हमारा कोई खर्चा नहीं है, हम ऐसे ही नहीं काटते रहेंगे जब तक पेंशन नहीं आएगी। हमें ज़रूरत नहीं है पैसे की। अरे माँ ऐसे कैसे जरूरत नहीं है पेंशन की, है। खाओगी पियोगी रहोगी तो कैसे क्या होगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे। बेकार पे ज्यादा मुंह मत चला, चुपचाप माँ को लेके यहाँ से जा, हमको अभी घूमने निकलना है। अरे चुप हो जाओ बच्चों, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा करके हैं इतना बड़ा आदमी बनाया। नौकरी करते हो दोनों के दोनों, फिर भी तुम्हारे शर्म नहीं है। एक माँ की पेंशन के लिए लड़े मरे जा रहे हो। माँ की नहीं पड़ी है तुमको, पैसे की पड़ी है। अरे ले जाओ पैसा और मुझे कहीं अनाथ आश्रम में भेज दो। मुझे नहीं रहना किसी के पास, ना जाना है। अरे दौलत के लिए मर रहे हो, जिस दिन मैं नहीं होंगी ना तब पता चलेगा। देवर जी, आप मम्मी जी को ले जाइए यहाँ से, ठीक है ना। और आप 2-2 4-4 महीने की पेंशन रखते हो, तब तो हम कुछ बोलते नहीं है। जाइए माँ फिर जल्दी जाइए, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। पैसे वैसे तो नहीं मिलेंगी, पेंशन तो मेरे पास ही रहेगी, मुझे घूमने जाना है इसलिए मैं नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, रख ले तू रख ले। और सुन अर्पित बेटा, तू मुझे अब तेरे पास भी नहीं जाना है। चल तू मुझे कोई अनाथ आश्रम में भेजा, मैं वहीं बनी रहूंगी। और पेंशन जब आए ना तो तुम दोनों बांट बरा के खाते रहना। ठीक है चलो, अब आपको अनाथ आश्रम में ही भेज के आऊँगा। हमारी भी इतनी दम नहीं है कि पेंशन कोई और रखे, कमा कमा के हम खिलाएं।